अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आमीस इस्लामिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व एहसान के साथ हम इस्लामी मकतबात के इस्तेमाल का तरीका सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। अब इंशाअल्लाह हम मोबाइल के अंदर जो इस्लामिक एप्लीकेशंस इस्तेमाल की जाती हैं उनके हवाले से ट्यूटोरियल बनाएंगे। और पहले एक वीडियो हमारी मौजूद है जामिअ अल-कुतुब अत-तिस्आ पर। हम इंशाल्लाह नया ट्यूटोरियल शुरू करते हैं और हमारा नया ट्यूटोरियल जो है वो इंशाल्लाह होगा मकतबा जिब्रील के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने मकतबा जिब्रील के हवाले से कहा कि मकतबा जिब्रील का इस्तेमाल जो है वो सिखाएं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मकतबा जिब्रील को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्ले स्टोर ऑन किया और यहाँ पर दो तरीके हैं, आप रोमन में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ है मकतबा जिब्रील, मैं इसी पर क्लिक करूँगा। कई सारे ऑप्शंस आ गए, इनमें सबसे पहला मकतबा जिब्रील, उसके नीचे आप ये देख सकते हैं कि इल्म दीन टीम के नाम से है ये। इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा। और अब मकतबे की तरफ, तो ये है हमारा मकतबा जिब्रील। कुछ इस तरह से हमें आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये मकतबा खुलेगा। लिखा हुआ है मकतबा में कुतुब शामिल करने के लिए तरतीबात से दरामद या इंटरनेट से डाउनलोड की सहूलत इस्तेमाल फरमाएं। तो कुतुब को इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई किताब नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करके किताब तलाश कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स वगैरह जो हैं वो कर सकते हैं और जो जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें किताबें कैसे ऐड करें। तो ये हमें नज़र आ रहा है बटन डाउनलोड का, इस पर क्लिक किया हमने तो ये हमारे सामने बहुत सारी किताबें खुल गई। हम यहाँ पर किताब का नाम या मुसन्निफ़ का नाम लिख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ जी बुखारी लिखता हूँ। तो ये हमारे सामने लिखने से ही कई सारी चीज़ें आ गई हैं। आगे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें तो वो पूछ रहा है कि आप ये चाहते हैं कि तमाम किताबें इसमें आ जाएं या सिर्फ यूनिकोड वाली आएँ या पीडीएफ वाली आएँ, यूनिकोड और पीडीएफ वाली आएँ, फ़हरिस्त और पीडीएफ वाली आएँ, मतन मा पीडीएफ आएँ या फ़हरिस्त और मतन मा पीडीएफ आए। तो मैं तो यही कहूँगा कि यूनिकोड और पीडीएफ वाली किताब को करें। लेकिन अगर आपके मोबाइल में जगह कम है तो आप सिर्फ यूनिकोड पे क्लिक कर दें। तो यूनिकोड पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये आ गया सही बुखारी शरीफ मुतरजम। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो 200 किताबें एक वक्त में मुंतखब हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ से हम सबकी सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ऊपर एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो किताब की डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। जी, तो हमारे पास जो है ये फ़ोल्डर शो हो रहे हैं। आपने पहले देखा था कि कोई फ़ोल्डर शो नहीं हो रहा था, बल्कि लिखा हुआ था कि जो किताबें आप डाउनलोड करना चाहते हैं या दरामद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रोसेस करें। तो हमने यहाँ पर क्लिक करके किताबों को डाउनलोड कर लिया और ये हमारे सामने फ़ोल्डर बन के आ गए हैं। हदीस शरीफ में क्लिक किया तो अल-हिजामा, सीरत पे क्लिक किया ये सीरत नबी सीरत व सहाबा किताबें हैं। सीरत व सहाबा पे क्लिक किया तो ये अल-फारूक और सीर सहाबियात आगे फिर फ़ोल्डर हैं। सीर सहाबियात पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि जी फ़ाइल मौजूद नहीं है कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी अगर आप पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक पर क्लिक करेंगे तो उसकी पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये तो ये किताब डाउनलोड हो चुकी है, मैं इस पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने किताब खुल गई। हम यहाँ पर क्लिक करके अगले सफ़े पर जा सकते हैं। सर यहाँ पर क्लिक करके ये जो अनवान तवावुल तवासानी और दिबाचा पर क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये हमारे सामने टेक्स्ट आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर किताबें दरामद करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पीडीएफ किताबें आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त भी लगेगा और जो है वो आपको परेशानी भी होगी। तो बेहतर यह है कि आप पहले से डाउनलोड करके रखी हो आपने
और इसी तरह अगर जो मकतबा जिब्रील की यूनिकोड की किताबें हैं वो भी आप पहले से डाउनलोड कर सकते हैं मकतबा जिब्रील की वेबसाइट से, इल्म दीन के नाम से है जो। और इसी तरह आप इसे अगर किसी आपके दोस्त के मोबाइल में है, मिसाल के तौर पर किताबें हैं, वो आप लेना चाहें तो वो ले लें आप। ये तरतीबात का बटन है। इसे कैसे एक्सपोर्ट करना है उसके लिए देखिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर में, वहाँ पर आपने एक्सटर्नल स्टोरेज पे क्लिक किया। मुमकिन है कि आपके पास यहीं मेन पर ही मकतबा जिब्रील का फोल्डर शो हो रहा हो, मेरे पास नहीं हो रहा। मैं एंड्रॉयड में जाऊँगा, डाटा, और उसके अंदर जाके इल्म दीन मकतबा जिब्रील फोल्डर है और यहाँ पर मकतबा जिब्रील का फोल्डर है, इस पर क्लिक करूँगा और जो किताबें मैंने कॉपी की होंगी वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने किताबें पेस्ट कर दी। याद रखें कि यहाँ पर जो किताबें हैं, बुक्स वाले फ़ोल्डर में जो किताबें हैं, ये वो किताबें हैं जो आपने डाउनलोड की हैं और मकतबा जिब्रील के अंदर मौजूद हैं, और इंपोर्ट के अंदर वो किताबें हैं जो आप मकतबा जिब्रील के अंदर शामिल करना चाहते हैं। इसी तरह PDF पे क्लिक करें तो यहाँ पर कोई किताब नहीं है। अलबत्ता आप मकतबा जिब्रील की जो वेबसाइट है वहाँ से आप PDF किताबें डाउनलोड करके तो PDF के फ़ोल्डर में अगर आप रखेंगे तो ये उसको उठा लेगा जी। तो आते हैं हम हमने यहाँ पर तरतीबात पे क्लिक किया और कह जी कुतुब दरामद करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और किताबें दरामद हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह जो है किताबें दरामद होती हैं। इंशाल्लाह जो बाकी इसके ऑप्शन हैं सर्च वगैरह के, वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।